हाँ रिया, एग्जाम से मेरे सिर्फ 5 नंबर आ गए, लेकिन मुझे उसका कोई खास अफसोस नहीं है। बल्कि मुझे खुशी तो इस बात की है कि मेरी वजह से नूर पास हो गई है। बल्कि तुझे पता है, रिजल्ट आने के बाद तो नूर से ज्यादा मुझे मुबारकबाद मिल रही है। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा रिया, अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में होती है बात। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो तुम्हें ज्यादा मुबारकबाद मिल रही है क्योंकि मेहनत जो की है तुमने इसके पीछे। लेकिन मम्मी देखिए, इसमें क्या गलत बात है? मेरी छोटी सी हेल्प की वजह से मेरी क्लास की सारी लड़कियां पास हो गई हैं। हाँ, सारी लड़कियां तो अच्छे नंबर से पास होगी, लेकिन इस बार जो तेरा रिजल्ट गिर गया उसका क्या? अरे क्या मामा, 5 नंबर तो काम में है। 5 नंबर का काम माना, रिजल्ट गिरना या उठना थोड़ी ना होता है। और वैसे भी इसका लिंक नूर के साथ बिल्कुल नहीं है कि मैंने उसे लिखवाया तो इससे मेरे नंबर काम आए हैं। अच्छा, तो तुम्हारा ये मतलब है कि मेरी तबीयत में कोई कमी रह गई है? अरे क्या हो गया मामा, अब बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हैं? वैसे भी आप जैसी इतनी केयरिंग मॉम किसी की भी नहीं हो सकती जैसे मेरी मॉम है। बस रहने दे, मुझे मक्खन न लगा। एक तो तुझे इतनी बार मना किया, फिर भी तो अपनी ये दरिया दिली से बिल्कुल बाज नहीं आती। अब तो तुम मुझसे बातें भी छुपाने लगी है। देख रानिया, तेरी ये हरकतें मुझे बहुत तकलीफ देती हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि किसी दिन तेरी ये दरिया दिली तुझे ले ही ना डूबे। क्योंकि तू बचपन से ऐसा कर रही है, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों में भी अपने लिए जिद करके चीज मंगवाती थी, कोई कुल्फी वगैरह, वही उठाकर किसी गरीब को दे देती थी, खुद तो कुछ खाती ही नहीं थी। और इसी तरह कपड़ों का भी यही हिसाब है। बेटा, बचपन तक तो ये सब कुछ ठीक था, लेकिन अब तो चाहिए अपनी आदतें ठीक कर ले। ठीक है, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मुझे डर लगता है कि जितनी तो दरिया दिल है, किसी दिन कोई तुझे उल्लू ना बना दे, और उल्लू बनाकर अपना ही उल्लू सीधा करते रहेंगे। यहाँ तक कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक, आज तक जब भी तू टिफिन लेकर गई है, कभी भी खुद नहीं खाया, वहीं कहीं दे आती है और खुद खाली पेट घर आती है। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तेरी इस हरकत के लिए तुझे शाबाशी दूं या अपना माथा पीटूं? देख रहा है बेटा, अपने आप को दुनिया के मुताबिक चला, इस तरह तो उनके पीछे रह जाएगी। और तुझे पता है ना, आजकल की दुनिया कितनी मतलबी है, वो सिर्फ एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। रानिया बेटा, आजकल कोई भी किसी की सच्चे दिल से मदद नहीं करता है, बल्कि एक दूसरे का सिर्फ फायदा उठाते हैं। लेकिन ये बात तू कब समझेगी बेटा? अरे मामा, क्या हो गया? अब फिर से शुरू होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिला वजह इतनी फिक्र कर रही है मेरा। वैसे भी देखिए ना, मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना रही हूँ, मैं अपना अच्छा और बुरा समझती हूँ। रहने दे बेटा, ना तो मेरी बात कभी मानेगी और नहीं समझेगी। मैं ही पागल हूँ जो बस हर वक्त तेरी फिक्र में गुली रहती हूँ और तेरे बारे में सोचती रहती हूँ। तुझे तो मेरे जरा भी फिक्र नहीं है। माँ जाए बेशक बाहर में। हाय अल्लाह, मामा फिर से शुरू होगी। इतनी बार समझाया कि मैं बच्ची थोड़ी हूँ। अब जाकर मामा पापा से शिकायत करेंगी जरूर। मुझे तो लगता है हमारे यहाँ कोई एंजल पैदा हो गई है जिसे अपने अलावा पूरी दुनिया की फिक्र है। ऐसा लगता है सारी दुनिया की फिक्र लेकर हमारी रानी ही बैठ गई है। अरे मैं कितनी बार इसे समझा के थक गई हूँ, लेकिन ये मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। मैं भी क्या करूँ? अपने से जरा भी फिक्र नहीं है, बस हर वक्त दूसरों के पीछे भागती रहती है, उनकी फिक्र में गुली मिली रहती है। जैसे उनका तो अपना कोई है नहीं, ये उनकी सगी बची है जिसे फोन करके बुलाते रहते हैं जब देखो। आप भी ना, आपको मैं रोजाना बताती हूँ कि रानी ये करे वो करे, लेकिन आपके कान में जू नहीं रेंगती। मजाले से डांट दे, उसे कुछ कह दे। अरे लड़की जात है, हर एक पर भरोसा कर लेते हैं आंखें बंद कर। अगर इस तरह मदद करते हुए कुछ हो गया तो अरे कहीं नेकी हमारे गले ना पड़ जाए। अच्छा मामा, मैं किसी काम के लिए जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर तक वापस आ जाऊंगी। अरे अब कहाँ चली? तूने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं। ऐसा का खाना बन गया, पहले खाना खा ले, फिर चले जाना जहाँ दिल करे। वैसे जा कहाँ रही हो? सॉरी मामा, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, अभी खाना खाने का टाइम नहीं है, मैं आकर खा लूंगी। अरे बेटा, पहले बता कर जा कहाँ जा रही? ये क्या कोई तरीका है? वो मम्मी, नूर की दादी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में है, वो बहुत ज्यादा रो रही थी, इसलिए मैं उसके पास जा रही हूँ। उसके पास इस वक्त कोई भी नहीं है। चले मामा, मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ, बाकी बातें आके करती हूँ, फिर बताती हूँ सारी तफसील। लो ये देख लो, मैं कब से इनसे बातें की जा रही हूँ, मजाला कोई जवाब दे दे मुझे। आपको तो अपनी बेटी रानी की जरा फिक्र नहीं है, सारी फिक्र क्या मुझे ही है। मैं कब से आपको बता रही हूँ रानी के बारे में, और आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, जैसे आपको कोई लेना देना नहीं। आपकी बेटी आपके सामने बिना खाना खाए ये कहकर चलेगी कि वो हॉस्पिटल में जा रही है किसी की दादी को देखने, और आपने से एक बार भी नहीं रोका। देखो नूरीन, तुम बिला वजह में टेंशन ले रही हो। हर एक की अपनी अपनी फितरत होती है,
और अपनी एक सोच अलग होती है। वो एक पूरी जीती जाती इंसान है। हम उसकी सोच को तो ना बदल सकते और ना इसे कुछ रोक टोक सकते हैं। उसे इस तरह सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, इसलिए वैसे काम करती है। अब जरूरी तो नहीं हर एक को अमीर होकर ही सुख मिले। अरे मेरी बेटी को दूसरों के साथ भलाई कर कर खुशी मिलती है, सुख मिलता है, इसलिए ये सब कुछ करती है। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि आजकल की इस मतलब बड़ी दुनिया में तुम इसकी टेंशन है कि कोई उसे बेवकूफ ना बना दे। वही तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रही थी आपसे, इसलिए इसकी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि कोई भी उसे आसानी से उल्लू बना सकता है, उसके साथ कुछ भी कर सकता है। आप क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे? देखिए जी रानिया, अब ग्रेजुएशन भी हो गई है, मैं तो कहती हूँ उसके एक अच्छा सा लड़का देकर उसकी शादी कर देते हैं और उसके साथ एक अच्छा सा अमीर लड़का ही ठीक रहेगा। अरे क्या हो गया, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो उसकी? जब वक्त आएगा सब कुछ हो जाएगा। अरे आप क्यों नहीं समझे, मुझे इसकी बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। अरे मैं जानता हूँ, लेकिन अब इसकी स्टडी चल रही है, वो मास्टर करना चाहती है, कम से कम उसे वो कंप्लीट तो कर लेने दो। आहिस्ता आहिस्ता 2 साल गुजर जाते हैं और इन 2 सालों में रानी ने अपना मास्टर भी कंप्लीट कर लिया था। हर कोई बदल गया था, अगर नहीं बदला था वो थी रानिया। और रानी के बाबा को पहले शुगर और हेपेटाइटिस थी और इन 2 सालों में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। इतनी ज्यादा खराब रहती कि अब वो बिस्तर पर ही लग गए थे। सुनिए जी, अब तो आपकी तबीयत भी नहीं ठीक रहती, लेकिन रानी की दरिया दिली अभी भी खत्म नहीं हुई। वो तो अभी भी इसी तरह लोगों की मदद करती रहती है। पता नहीं वो क्यों नहीं समझ रही हमारी बात। देखिए मेरी बात मानिए, हम जल्द से जल्द रानी की किसी अच्छे घर में शादी कर देते हैं। अगर रानी की शादी हो जाएगी मुझे भी सुकून आ जाएगा। मुझे हर वक्त अपनी बेटी की टेंशन लगी रहती है। लेकिन नूरीन, तुम मेरी हालत देखो ना, मेरी हालत ऐसी है ही नहीं कि मैं जाकर कहीं भी रानी के रिश्ता तलाश कर सकूं। अरे भाई, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आपकी इसी मसले का हल लेकर तो आपकी बहन आई है आपके पास। अरे अस्सलाम वालेकुम, आओ ना बैठो रिदा। अरे भाभी, मुझे पता चला कि आप रानी की शादी को लेकर बहुत परेशान हो रही हैं। हाँ ना रिदा, अब इनकी हालत देखो, ये तो कहीं जा नहीं सकते, इधर उधर रिश्ता देख सके। ऊपर से रानिया, वो तो है लाभ वाली शुरू से, उसे तो अपनी जरा फिक्र नहीं है। उसकी तो दरियादिली खत्म ही नहीं होती, उसे तो अपनी जरा फिक्र नहीं है। बस जब देखो दूसरे की मदद करती फिरती रहती है। बेशक घर के काम छूट जाए पर उनकी ही मदद करनी है। अरे अपना खाना पीना तक के काम भी छोड़ देती है उनके लिए। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ इस लड़की का। अरे भाभी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मुझे जैसे पता चला ना, मैं आपके पास एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ, वो भी अच्छे खासे अमीर घराने का। आपको पता है, इकलौता लड़का है, लड़के के बाप का करोड़ों का बिजनेस है। सच में रिदा, अगर तुम सच कहे ना तो जानो मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई है। मैं ऐसे रिश्ता चाह रही थी अपनी बेटी के लिए। अरे अब सुन रहे हैं ना कि रिदा ने क्या कहा कि वो हमारी रानी के लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई है। हाँ नूरीन, मैं सुन रहा हूँ, अच्छा रिश्ता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तुम एक बार रानी से पूछ लो, ये ना कि उसे किसी किस्म का इतराज हो। अगर उसे कोई इतराज ना हो तो उसकी शादी यहीं पर तय कर दो। रिदा, लड़का ठीक तो है ना? मतलब उसकी सोहबत वगैरह तुमने सब पता किया है ना? अरे भैया, मैं लड़की के बारे में आपको क्या क्या बताऊं। अरे खानदान में रईस लड़का है, इकलौता बेटा है अपने माँ बाप का। और आपको पता है, वो कोई दूर के भी नहीं है, बल्कि अपने रिश्तेदार समझे, मेरी ननद की जानने वाले हैं। वो तो मेरी ननद की मुझसे बहुत बनती है, हमारे आपस में बहुत दोस्ती है। तो इससे सोचा कि इतना अच्छा रिश्ता है, उसे याद है कि मेरे भाई की भी तो एक बेटी है, अगर वो चाहे रिश्ता करना तो वो कर सकते हैं। दोनों मिल बांट कर बात कर लेंगे और रिश्ता भी देख लेंगे अच्छे तरीके से। पर भैया, मैं तो कहती हूँ अगर आप लोग आगे बढ़कर बात करेंगे ना तो मुझे पूरा यकीन है वो मना नहीं करेंगी। ऊपर से हमारी रानिया कितनी प्यारी है वो, और उसकी सारी स्टडी भी मुकम्मल हो गई है। और वैसे भी भैया, जब से आपकी ये हालत हुई है ना, मुझे रानी की बहुत फिक्र सताती है, और रानी हम सबकी जिम्मेदारी है। इससे तो जब मुझे पता चला फौरन आपके पास आ गई और मैंने सोचा आपको बता दूं। सच में रीता, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझ पर बल्कि मेरी पूरी फैमिली पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्योंकि तुम्हें पता है, रानी की शादी को लेकर मैं तो रात को सही से सो भी नहीं पाती। सुबह उठते ही फिर उसकी शादी की टेंशन, हर वक्त बस उसकी टेंशन रहती है। एक तो हमारी रानी बिटिया कितनी मासूम है, बस हर वक्त दूसरों का सोचती रहती है, अपने बारे में कभी सोचती नहीं। लेकिन दुनिया वाले बहुत तेज हैं। इसलिए मुझे अपनी बेटी का बहुत डर लगता है कि कहीं उसे किसी मुसीबत का सामना न करना पड़ जाए। अरे भाभी, ये दिन भी निकल जाएंगे, काटे जाएंगे किसी तरह, जैसे बाकी काट गए। आपको तो इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं, मुझे अच्छे से मालूम हो गया है।
लेकिन भैया कह रहे एक मरतबा जरा रानी से पूछ लें, तो आप जरा रानी से बात करके मुझे फोन में बता दीजिएगा। ठीक है, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हाँ ठीक है ईदा, मैं ना रानी से बात करके तुम्हें जल्द से जल्द जवाब देती हूँ। चले ठीक है भाभी, मैं इंतजार करूंगी। और भाई आप बताएं, आपकी तबीयत अब कैसी है? थोड़ा बहुत सुधार आया कि नहीं? भाई खाना पीना तो ठीक से खा रहे हैं ना आप? मेडिसिन भी ली थी ना? हाँ बहन, बस शुक्र है अल्लाह का, किसी तरह जिंदगी के दिन काट रहा हूँ। अरे भाई क्या हो गया है? क्यों नाउमीदी की बातें कर रहे हैं? आप टेंशन न लें, देखना किसी न किसी तरह ये भी काटे जाएंगे। आप बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। अरे मुझे तो अब ये लगता है कि पता नहीं कब मेरा बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़ जाए, इतनी तबीयत खराब रहती है मेरी। अरे भैया क्या हो गया है? क्यों नाउमीदी की बातें कर रहे हैं? अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें, देखना आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे। अभी तो आपने अपनी बेटी की शादी करनी है, अभी तो आपने बहुत कुछ देखना है। प्लीज आप ऐसा ना कहिए। देखो नरीदा, तुम भी समझो अपने भाई को। जब देखो ऐसी बातें करते रहते हैं और इनकी ऐसी बातें सुनकर मेरा तो कलेजा मुंह को आ जाता है। चले ठीक है भाभी और भैया, अब मैं चलती हूँ। आप मुझे जल्द से जल्द जवाब दे दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है आपी। रानिया की पुप्पो इस रिश्ते के बारे में बताकर वापस अपने घर चली जाती है और यहाँ नूरीन अपनी बेटी के घर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नूरीन इतनी परेशान हो गई थी कि उसने कम से कम बरामदे के 20 चक्कर लगा चुकी थी और रानिया का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर अचानक से स्कूटी रुकने की आवाज आई तो नूरीन की जान में जान आई। आज वो रानिया की खूब खबर लेने वाली थी, क्योंकि उसने बहुत परेशान कर रखा था। आज से पहले उसने ऐसे कभी तंग नहीं किया था, आज तो उसने हद ही पार कर दी थी। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट पार्ट मिले तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।